हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आर पी माहेश्वरी आज आपको जो अपना सब्जेक्ट कोड E306 है इलेक्ट्रिकल मशीन, उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो सब यूनिट है 2.1 वो डिस्कस करेंगे। इसमें दो सेक्शन है 2.1 के अंदर, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो आज हम आपको डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, जैसा आपको पता है कि ये सेल्फ रोटेटिंग मशीन नहीं होती है। इसको सेल्फ रोटेट करने के लिए या तो हम कोई मैकेनिज़्म डेवलप करें इंटरनली, या एक बार इसको हाथ से यदि जिस डायरेक्शन में घुमा दें वो उस डायरेक्शन में रोटेट होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है सिंगल फेज का जो फ्लक्स होता है वो जो 2 फेज का या जो 3 फेज का जो फ्लक्स होता है जो कि घूर्णमान होता है उस प्रकार से नहीं होता है। मीन्स सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जब सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो घूर्णमान या रोटेटिंग नहीं होता है, बल्कि वो एक अपनी अक्ष के प्रति पल्सेटिंग फ्लक्स होता है, या उसको ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स भी आप बोल सकते हो, जो कि केवल एक एक्सिस के अलोंग ही ऑल्टरनेट करता है। इसलिए ये किसी प्रकार से कंडक्टर को काटता नहीं है, जिससे मोटर के अंदर टॉर्क उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो इसका स्पेशल बिहेवियर इंडक्शन मोटर का, ये 2 थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें एक तो है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी और दूसरा है क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से समझ लीजिए और अपना पेन और पेपर लेके बैठिए, जिससे आपको ये करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको आप क्या है नोट कर लीजिए। राइट, तो ये देखिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या है। हम ये मान लेते हैं कि ऑल्टरनेटिंग जो साइनसोइडल फ्लक्स है, जो हमारा साइन वेव का जो फ्लक्स है, उसको हम ये मान लेते हैं कि 2 इक्वल वैल्यू के फ्लक्स के अंदर उसको हम रिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वल वैल्यू का जो फ्लक्स है दोनों सिंक्रोनस स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, हम ये मान लेते हैं। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में क्या है कि जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है हमारा, उसको 2 रिजॉल्विंग फ्लक्स 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसकी वैल्यू हाफ हाफ होती है। ठीक है, और ये जो फ्लक्स है ये आपके अब दोनों फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, जहाँ सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू क्या होगी 120 F/P होगा। ठीक है, ये देखिए फिगर ए, देखिए फिगर ए आपको दिख रहा है। इस फिगर में ये जो फिगर ए है इसमें जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू कितनी है 5/2, और दूसरे की वैल्यू बी की वैल्यू भी 5m/2। ये दोनों फ्लक्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो एक क्षण के ऊपर इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5m/2 प्लस 5m/2 कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स 5m है अपना। ठीक है, अब जैसे जैसे ये फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो बी एंगल को, बी डायग्राम को देखिए आप। बी डायग्राम में एक फ्लक्स प्लस थीटा डिग्री से रोटेट कर गया है 5m/2, और दूसरा जो फ्लक्स है वो 5m/2 जो है उसकी वैल्यू वो माइनस थीटा डिग्री से रोटेट कर गया है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 2 थीटा हो गया। समझ में आ गया, ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। अब इसका रिजल्टेंट आप समानांतर चतुर्भुज के नियम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा आपके 5m cos थीटा। इसका रिजल्टेंट कितना होगा 5m cos थीटा, इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा ढंग से साफ नहीं आया ये पेन से। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5m cos थीटा, इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये रोटेट कर रहे हैं दोनों। अब सपोज कीजिए दोनों 90 डिग्री रोटेट कर गए। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा दोनों के बीच का 180 डिग्री। डायग्राम सी देखिए, इसका मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स कितना हो गया 0 डिग्री हो गया।
क्योंकि 5m/2 ऊपर डायरेक्शन में, 5m/2 नीचे, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट बिकम्स 0। तो जब फ्लक्स 90 डिग्री पर रोटेट कर गया हमारे पास, तो टोटल फ्लक्स कितना मिला अपने को, टोटल वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली, राइट। तो 90 डिग्री पे 0 और 0 डिग्री पे मैक्सिमम 5m, समझ में आ गया। और बाकी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये फ्लक्स दोनों आपस में 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे, तो जो ए पिक्चर के अंदर जो पोजीशन थी उसका बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा। ए पिक्चर में दोनों फ्लक्स ए और बी राइट साइड में पॉइंटेड थे, और अब जो है वो लेफ्ट साइड में पॉइंटेड आउट है। ए और बी आपको डायग्राम डी दिख रहा होगा। तो दोनों का रिजल्ट कितना हो जाएगा, इधर भी 5m/2 इधर भी 5m/2 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5m। समझ में आएगा, क्योंकि माइनस क्या हो गया, क्योंकि t=0 के ऊपर तो राइट साइड में था, अब ये लेफ्ट साइड में आ गया तो -5m हो गया। कितने पे, 180 डिग्री के ऊपर, राइट। अब ये और 90 डिग्री से घूम गए, तो डायग्राम सी देखिए, ई देखिए, तो ए तो आ गया नीचे और बी आ गया ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल जो सी डायग्राम उसका अपोजिट हो गया। सी में ए ऊपर था, बी नीचे, और ई के अंदर बी ऊपर है, ए नीचे। रिजल्टेंट कितना हो गया, 270 के ऊपर 0। समझ में आ गया। तो जब हमारा इंस्टेंट स्टार्ट किया था हमने, उस क्षण पे कितना था एंगल, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 5m। जैसे जैसे रोटेट किया 90 डिग्री पे वैल्यू हो गई 0, 180 पे वैल्यू हो गई -5m, और 270 पे वैल्यू हो गई 0। क्लियर। तो यदि इस वैल्यू को मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है, तो एक ये वाली वेव फॉर्म आपकी बनेगी। इसमें 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है फ्लक्स की, 5m। 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है रिजल्टेंट फ्लक्स की, 0। 180 पे कितनी आई थी अपनी वैल्यू, -5m, और 270 पे 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वेव फॉर्म आपकी बनी। समझ में आ गई। तो ये जो वेव फॉर्म बन रही है, तो ये जो वेव फॉर्म है ये आपके साइन कॉस वेव बन रही है, साइनसोइडल फ्लक्स बन रहा है आपके। साइन और कॉस दोनों साइनसोइडल होता है, तो जो फ्लक्स की जो वेव फॉर्म बन रही है वो आपकी साइनसोइडल आपकी बन रही है, थीटा के साथ इसको खींचिए, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेटिव फ्लक्स है बेसिकली, जो कि एसी फ्लक्स है आपका, इसको हम कंपोज कर सकते हैं 2 फ्लक्सेस के अंदर, और हर फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है, और दोनों फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये ही बेसिकली 2 फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है। समझ में आ गया। थीटा जे 0 डिग्री से लेके और 360 डिग्री जब इसको मैं प्लॉट करूँगा, तो ये जो वेव फॉर्म आएगी, साइनसोइडल वेव फॉर्म आ रही है, यही आप, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन वेव कैसे आई, कि हमने क्या मान लिया शुरू में कि 2 फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू 5m/2 है, और ये आपका वेव फॉर्म बन गया इस प्रकार से। तो यही आपकी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है। सिंपल एक लाइन के अंदर अगर आप इसको माने, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है, कि 2 फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग, 2 फ्लक्स इक्वल वैल्यू के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। दिस इज द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। अब ये जो दोनों फ्लक्स हैं, ये दोनों ही फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो इन दोनों की अलग अलग स्लिप मिलेगी आपके, ठीक है। रोटर की स्लिप की मिलेगी। तो सपोज ये TF जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर सपोज कीजिए, मैं लिख देता हूँ उसको TF। ये TF फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, इसकी स्लिप हो गई आपकी S। फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लिप कितनी हो गई, F। और बैकवर्ड जो टॉर्क है, मतलब एक को हम जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है उसको हम फॉरवर्ड ले लेते हैं, जो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, जो A फ्लक्स है उसको फॉरवर्ड मान लेंगे, और B को हम बैकवर्ड मान लेंगे। तो दोनों में से आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसके अंदर कोई अंतर नहीं है विशेष। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लिप कितनी है, S। तो बैकवर्ड जो टॉर्क होगा TB, इसको हम बैकवर्ड को क्या नाम देंगे, TB, उसकी स्लिप हो जाएगी आपकी 2 S, 2 S। तो फॉरवर्ड की स्लिप हो गई S। आप कॉपी पेन पे नोट करते जाइए इसको, आपको कितना से कहता है TF जो फॉरवर्ड टॉर्क है उसकी स्लिप हो गई S, और जो बैकवर्ड टॉर्क है TB, उसकी 2 S। समझ में आ गई। तो ये इस स्लिप से दोनों के जो दोनों फ्लक्स हैं वो आपके रोटेट कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसके कारण जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, तो टॉर्क क्या होगा आपके,
KI2 2 R2/S। आपने जो इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो टॉर्क की इक्वेशन है उसमें क्या तो होता है 3/2 पाई NS S E2 R2 प्लस S² X2²। तो इनिशियली जब हम देखते हैं जब S का मान काफ़ी कम होता है तो ये हो जाएगा I2। जब S आपका काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसमें I2 R2/S। ठीक है। तो जो फॉरवर्ड टॉर्क होगा TF, देखिए आप, मैं इसको लिख रहा हूँ, आप ढंग से नोट कर लीजिए इसको कॉपी पेन के ऊपर। TF इज इक्वल टू K इज कांस्टेंट है और ये हो जाएगा I2 स्क्वायर R2/S। ये क्या हो गया टॉर्क आपके I2 R2/S। ठीक है, समझ में आ गया आपके? ये आपके टॉर्क आ गया फॉरवर्ड टॉर्क। अगर अपन बैकवर्ड टॉर्क देखें तो बैकवर्ड टॉर्क क्या आएगा, देखिए इसको आप पेंसिल कीजिए। तो TB इक्वल टू माइनस क्यों, क्योंकि उस डायरेक्शन इसके अपोजिट है। ठीक है, TB इक्वल टू माइनस I2 स्क्वायर R2 अपॉन, अब इसमें S कितना आ जाएगा, इसमें तो S है तो इसमें कितना आ जाएगा 2 माइनस S। तो TB इक्वल टू माइनस I2 स्क्वायर R2/2 माइनस S। ये आपके बैकवर्ड टॉर्क होगा, राइट। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, टोटल टॉर्क T इक्वल टू TF प्लस TB। ये आपके टोटल टॉर्क हो जाएगा T इक्वल टू TF प्लस TB। ठीक है, ये टोटल टॉर्क हो गया। अब यदि देखिए आप टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहें इसकी, तो स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 2 लेंगे अपन, क्योंकि एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड, 0 से 1 नहीं लेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड की तो हो जाएगी 0 से 1 और बैकवर्ड की हो जाएगी 1 से 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी जो टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी ये आएगी, ये आपकी इसकी टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, एक की क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली आ गई और एक की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आ गया, राइट। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आप देखिए ये टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स, इंडक्शन मोटर की सिंपल इंडक्शन मोटर जो टॉर्क कर्व है वो टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स हमने इसमें ड्रॉ करी है। ठीक है, जिसमें कोई इतनी ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर मैंने करवा रखी है पहले ही। तो अब देखिए इसकी जो टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स है, तो किसी भी क्षण के ऊपर यदि आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, देखिए रिजल्टेंट जो डार्क लाइन है ना, जो फर्म लाइन है, ये दोनों का रिजल्टेंट टॉर्क है। ठीक है, और ये हैश जो लाइन है ये फॉरवर्ड की हो गई और नीचे वाली जो होगी वो बैकवर्ड की हो गई, राइट। तो TF और TB लिखा हुआ है साफ साफ, इस लाइन के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो आप किसी भी क्षण इन दोनों टॉर्क यदि ऐड करेंगे ना, किसी भी क्षण पे ले लीजिए, 0 से लेकर 2 स्लिप के बीच में किसी भी क्षण पे आप ले लीजिए, तो उसका रिजल्ट आएगा 0। सो जो TF और TB है न्यूमेरिकली इक्वल ही है बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। इस प्रकार से ये कोई भी टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो आप एग्जामिनेशन में जब आता है तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का ये आप जो डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, ये वाला डायग्राम बना दीजिए, ये वाला डायग्राम बना दीजिए और टॉर्क बना दीजिए और उसको ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो रिजल्टेंट टॉर्क इज 0, लेकिन यदि मोटर को हाथ से या बाई किसी भी मीन से हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर यदि घुमा देते हैं तो उस दोनों वाला टॉर्क बढ़ता जाएगा और पीछे वाला दूसरा वाला जो टॉर्क है वो कम होता जाएगा। इस प्रकार से मोटर आपकी कंटिन्यूसली रोटेट करती रहेगी। तो इसमें हाथ से घुमाना तो कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो आपको मैंने 3-4 टाइप की जो आपकी मोटर्स हैं, इंडक्शन रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, शेडेड पोल मोटर, ये जो 4 टाइप की जो मोटर हैं तो ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट किया जाता है, हाथ से कोई मोटर को प्रयोग नहीं किया जाता घुमाने में। तो इस प्रकार से डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है।
इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ नहीं है, केवल ये जो डायग्राम आपके ये वाला डायग्राम फिगर नंबर 1 इसको दे दीजिए, फिगर नंबर 2 इसको दे दीजिए और फिगर नंबर 3 इसको दे दीजिए और इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। TF और TB क्या है, स्लिप क्या है, फॉरवर्ड की स्लिप है S, बैकवर्ड की है 2 - S, ऐसे फॉरवर्ड का टॉर्क I2 स्क्वायर R2/S और बैकवर्ड का -I2 स्क्वायर R2/2 - S, टोटल टॉर्क TF + TB, इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल रिजल्टेंट आपको 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो इंडक्शन मोटर है इसमें जो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है ये एक्सप्लेन मैंने आपको कर दी है। एग्जामिनेशन दी आती है तो आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के और इसको समझा दीजिए ब्रीफ के अंदर। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ डायग्राम आप इसका बहुत अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए, जिससे एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहती है। ठीक है, इसमें अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो हालांकि इसको मैंने ब्रीफ में बताया सारा का सारा, क्योंकि डिटेल एनालिसिस इसका काफ़ी बड़ा है जो कि आपके स्कोप से भी बाहर है ना। आपके लेवल के ऊपर केवल आपको डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझाना है कि ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है। स्लिप S किस प्रकार से चाहिए, 2 - S किस प्रकार से चाहिए, इसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए याद रखिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लिप S है तो बैकवर्ड डायरेक्शन स्लिप 2 - S होगी। होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो इसमें किसी प्रकार की, आप मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, गुड लक।